हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं अति परवलय को। अति परवलय और परवलय में क्या अंतर होता है, पहले ये आप देख लीजिए क्या डिफरेंस होता है। एक तो होता है परवलय। परवलय होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अति परवलय भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। परवलय में होगा दीर्घवृत्त, या तो एक्स अक्ष के अनुदिश होगा या वाई अक्ष के अनुदिश होगा। ये होता है परवलय। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अति परवलय की। अति परवलय भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एक्स अक्ष के अनुदिश। एक्स अक्ष के जो अनुदिश होगा उसका जो चित्र बनने वाला है वो इस तरीके से होगा। ये होगा एक्स अक्ष के अनुदिश अति परवलय। इसके फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला होगा अति परवलय का इक्वेशन क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अति परवलय में ये होता है, परवलय में इसमें क्या आ जाता है? प्लस। अब अति परवलय का इक्वेशन आपने देखा। दूसरा क्या बनेगा भाई? शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग शीर्ष होते हैं a, 0 प्लस माइनस a, 0। पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला होगा आपका उत्केंद्रता। क्या होगा? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ई बराबर क्या होगा आपका? अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नंबर 4 फॉर्मूला क्या होगा? नियता। क्या होगा? नियता। नियता कैसे निकालोगे? ए ई कोमा 0। ए ई कोमा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और नंबर 5 हम इसका क्या निकालेंगे? जीवा। जीवा क्या होगी इसकी? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये इसकी जीवा कहलाएगी, ये नियता कहलाएगी, और ये उत्केंद्रता एंड शीर्ष ये। ठीक है। क्या? 2b स्क्वायर अपॉन ए। अब ये हमने पढ़ा एक्स अक्ष के अनुदिश। इसी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं वाई अक्ष के अनुदिश। वाई अक्ष के अनुदिश क्या होगा? वाई अक्ष के अनुदिश अति परवलय। वो होगा एक तो वाई अक्ष के अनुदिश का चित्र क्या बनेगा? ये बनेगा कि ऊपर की भी होगा और नीचे की भी होगा। पहचान क्या होगी? ये वाई अक्ष पे बना हुआ अति परवलय होगा और ये एक्स अक्ष पे बना अति परवलय होगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा परवलय का अति परवलय का इक्वेशन। अति परवलय का इक्वेशन क्या बनेगा? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या बनने वाला है? शीर्ष। शीर्ष उसके अपोजिट चलेगा सब कुछ। वहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था। यहाँ पे वाई स्क्वायर बना अपॉन बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निगेटिव होगा। यहाँ वहाँ पे शीर्ष था आपका ए 0, यहाँ पे क्या होगा? 0 प्लस माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता में थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा? ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। नंबर 4 नियता। नियता में किसकी आवश्यकता होती है? नियता में आवश्यकता होती है ई की, इसीलिए आपको उत्केंद्रता पहले निकालनी होती है। नियता क्या बनने वाली है? नियता होगी आपकी क्या? 0 बी ई। जहाँ पे हम ई का वैल्यू यहाँ से रख चुके होंगे उत्केंद्रता से, और बी का वैल्यू हमें वहाँ से प्राप्त हो चुका होगा। नंबर 5 हमें क्या निकालना है? जीवा। जीवा वहाँ पे क्या है? जीवा वहाँ पे है 2b स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पे क्या होगा? 2a स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कुछ फॉर्मूलों को। एक फॉर्मूले याद कर लो, दूसरे इसके अपोजिट चलेंगे। ठीक है। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4।
क्या क्वेश्चन है बोलिए जरा। 16x² 16x² माइनस 9y² -9y² बराबर बराबर 576। देखो ध्यान रखें, जब भी आपको अतिपरवलय की तुलना करनी होगी तो राइट में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें राइट में 1 नहीं है तो आपको 1 बनाना होगा। पहले आप क्या करोगे, दोनों ओर किससे डिवाइड करोगे, 576 से दोनों ओर भाग करने पर 576 से यहाँ पे भाग की और 576 में यहाँ से भाग की। ठीक है, तो यहाँ पे आया 16x² अपोन में कितना होगा 576 -9y² अपोन में कितना होगा 576। उधर कितना कट चुका होगा 1। अब देखो ये किससे और कितनी बार कटता है, कितनी बार कटा 36 बार। देखो ये कैसे कटेगा, 16 तिया 48 होगा और 16 छिक्कम 96 होगा। ये कितनी बार कटेगा 9, 9 छिक होगा 54 और बचेगा कितना 4, 9 छिक 54 कितना बच चुका होगा 3, 9 चौक 36, ये 64 बार कटेगा। तो यहाँ पे आएगा x² अपोन 36 -y² अपोन 64 और बराबर क्या होगा 1। अब आपको ये सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई कर देने हैं और क्वेश्चन आपके सामने। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अतिपरवलय की समीकरण। क्या है समीकरण, x² अपोन a² -y² अपोन b² बराबर 1 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a² का मान क्या आ चुका होगा, a² का मान आ चुका होगा 36। a² का मान 36 है तो a का मान कितना है 6। नेक्स्ट b² का मान क्या है भाई, b² का मान है 64, b² का मान 64 है तो b का मान कितना होगा, क्योंकि 64 किसका वर्गमूल होता है 8 का। ठीक है, फर्स्ट बात निकालने वाले हैं, आपको क्या चाहिए शीर्ष। शीर्ष कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए इसके शीर्ष। शीर्ष का फॉर्मूला होता है इस वाले समीकरण में, इस वाले अतिपरवलय में शीर्ष का फॉर्मूला होता है +-a, 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा a का मान कितना है 6, तो +-6, 0 ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। कहने का अर्थ ये है, अगर ये फॉर्मूले आपने सही से लगा लिए तो ये आंसर 100% सही होते हैं और जल्दी आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E बराबर क्या होता है भाई, √1 + b² अपोन a²। E बराबर √1 + b² का मान क्या है भाई 64, तो यहाँ पे लिखा 64 और a² का मान क्या है 36। यहाँ पे E बराबर √36 से आपने एलसीएम लिया, यहाँ पे 36 होगा, 36 और 64 कितना हो चुका होगा 100, तो E की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी होगी। 100 किसका वर्गमूल होता है 10 और बटे कितना होगा 6, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 और बटे कितना होगा 3, ये आपको उत्केंद्रता प्राप्त हुई। नंबर 2। नेक्स्ट आपको चाहिए तीसरा नियता। नियता क्या होगी भाई, नियता बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि नियता इसलिए आसान हो गया क्योंकि आपने उत्केंद्रता निकाल ली। नियता का फॉर्मूला क्या था, नियता का फॉर्मूला था आपका a, 0 फाइनल। तो a का मान कितना है 6, a का मान कितना है 6, e का मान कितना निकाला, गुना में लिखोगे 5/3 और 0। इससे डिवाइड हो चुका होगा कितनी बार, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10, 0 ये नियता निकल के आई। लास्ट हम निकालने वाली है इसके क्या, जीवा। जीवा आप निकालोगे, जीवा का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई 2b² अपोन a। 2 जो का तो b² की वैल्यू 64 और a की वैल्यू कितनी है 6, डिवाइड करोगे कितनी बार कटा 3 बार, तो ये बस आपकी जीवा आ चुकी 64/3। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, आपने 4 क्वेश्चनों के आंसर दिए। शीर्ष आपने निकाला +-6, 0। उत्केंद्रता आपने निकाली E बराबर 5/3। आपने निकाली नियता, नियता क्या है, क्या हुई 10, आपने निकाली इसकी जीवा क्या हुई। ठीक है, तो ये अप्लाई होगा तब जब आपके ये फॉर्मूले क्लियर होंगे। ठीक है, एक बार फॉर्मूले बोल लोगे, क्या होगा फॉर्मूला, अतिपरवलय का इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है x² अपोन a² -y² अपोन b² बराबर 1। शीर्ष क्या होता है, क्या होता है
प्लस माइनस ए कोमा जीरो। उत्केंद्रता क्या होती है? ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट बी। नियता क्या होती है? ए ई कोमा जीरो, शीर्ष क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए। नोट करोगे तो ये क्वेश्चन हमने किया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन इसमें कर लोगे, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। देखो हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में हमने क्या किया? 576 से दोनों डिवाइड किया। हमने क्या किया? राइट में 1 लाए, ऊपरले क्वेश्चन नंबर 1 में 1 है और इन क्वेश्चनों में आप क्या करोगे? 36 से डिवाइड और इसमें 784 से डिवाइड। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको सबके आंसर क्या देने हैं? नियता का इक्वेशन, अतिपरवलय का इक्वेशन, शीर्ष और उत्केंद्रता एंड जीवा। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 यदि हम कर लेंगे, ये दे रखा शीर्ष और नाभि दे रखी है इसमें, और आपसे पूछ रहा है कि अतिपरवलय का इक्वेशन ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है। थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेंगे। आपको दे रखी है शीर्ष दे रखे है प्लस माइनस 2,0, नाभि दे रखी है आपको प्लस माइनस 3,0। ये कहाँ पे होते हैं? ये चित्र होता है एक्स अक्ष के अनुदिश। कैसे पता लगेगा भाई? पहला मान किसका होता है आपने ये जाना था, पहला मान हमेशा x होता है, दूसरा मान हमेशा y होता है। यदि आपको कोई दो बिंदु दिए होते हैं, यहाँ पे भी पहला मान किसका होगा? x का, यहाँ y का। अगर मैं इस चित्र की बात करता हूँ, शीर्ष कहाँ पे होंगे? शीर्ष हमेशा इसके पीछे होते हैं ना। ये शीर्ष है और एक ये शीर्ष है। यहाँ से और वहाँ तक की दूरी कितनी रही होगी? 2। यहाँ तक की दूरी 2 रही होगी, तो यहाँ पे चला गया होगा 2,0, क्योंकि y अक्ष पे कोई दूरी नहीं चली गई। ठीक है। अगर वापस मैं उल्टी तरफ बात करता हूँ, यहाँ पे क्या चला गया होगा? यहाँ पे भी 2 होगा, लेकिन क्या का माइनस का, तो माइनस 2,0 रहा होगा। ये इसके शीर्ष होंगे, क्योंकि दीर्घवृत्त में जो फलक पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके शीर्ष कहलाते हैं। नाभि भी इसमें 2 होती है। नाभि एक तो यहाँ पे होती है और एक यहाँ पे होती है। ऐसे ही नाभि इसमें आपको दिखाई दे रही होगी। नाभि एक यहाँ है इसकी और एक नाभि यहाँ है। यहाँ से वहाँ तक चली गई दूरी कितनी होगी? 3, तो यहाँ पे होगा 3,0 और यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी कितनी होगी? माइनस का 3 होगी, क्योंकि एक्स अक्ष में माइनस दिशा इधर चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3,0। बिंदु आपके 4 है, लेकिन इन्हें 2 में कैसे कन्वर्ट किया? 2 में समेट के रखा। 3,0 माइनस 3,0, इसने बोल दिया प्लस माइनस 3,0। 2,0 माइनस 2,0, उसने बोल दिया प्लस माइनस 2,0। समझ आया आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे। चलो, आपको दे रखा है शीर्ष, हम कहेंगे अतिपरवलय के शीर्ष। अतिपरवलय का शीर्ष क्या होता है भाई? प्लस माइनस a,0 से तुलना। एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो अतिपरवलय का आपने शीर्ष पढ़ा था, क्या होता है? प्लस माइनस a,0 होता है। तो उससे ही आप तुलना करोगे तो a की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी होगी कितनी? 2। अब नाभि दे रखी है, तो आप किससे करोगे? नाभि से तुलना। नाभि क्या होती है भाई? नाभि होती है कहाँ? इसमें लिखनी रखी है ना नाभि। नाभि होती है क्या? a,0, अर्थात आपको a का मान दे रखा है कितना? 3। a का मान कितना प्राप्त है आपको? 3। आपको a का मान मिल गया। अतिपरवलय का इक्वेशन चाहिए। अतिपरवलय का इक्वेशन होता है x² अपॉन a² और माइनस y² अपॉन b²। यदि आपको a का और v का मान मिल जाए तो अतिपरवलय का इक्वेशन आप निकाल लोगे। ठीक है। तो हम करने वाले क्या है? a की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी, b की वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करोगे आप बताइए? सोचे। उत्केंद्रता लगाएंगे। इसकी हम लगाएंगे उत्केंद्रता। E बराबर क्या पढ़ा था आपने? अंडर रूट क्या? 1 प्लस b² अपॉन a²। इसे ध्यान से लगाएंगे। अगर एक्स अक्ष के अनुदिश है तो ये होगा, और वाई के अनुदिश होगा तो a² अपॉन b² होगा। ठीक है। तो उसमें थोड़ा डाउट अपना क्लियर कर लोगे। हमें यहाँ से किसका मान चाहिए? b का मान निकालने के लिए क्या करोगे? दोनों ओर का वर्ग। ये खत्म हो चुका होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ग। ये प्लस का 1 है, इधर जाके क्या होगा? माइनस का, तो ये हो चुका होगा क्या? e² माइनस 1 और बराबर क्या बचेगा? b² अपॉन a²। लेकिन हमें किसका मान चाहिए? b का, तो ये गुना में क्या में जाएगा? भाग में। और यहाँ पे भाग में है तो क्या में आएगा? गुना में। ये कैंसिल। हमने सीधा सीधा किसका निकाल लिया? b का मान निकाल लिया। और आज से हम एक सूत्र भी याद करेंगे कि क्या फॉर्मूला बनेगा? b² बराबर हो जाएगा a² e² माइनस 1। ये आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे अगर आपसे ये नहीं बन रहा है। ठीक है।
कहाँ से बना वो मैंने आपको बता दिया, बी स्क्वायर जो का तो रहेगा, ए का मान कितना है 2, तो हम क्या लिखने वाले हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे, इसे थोड़ा मॉडिफाई करिए, यहाँ से किसका मान चाहिए आपको, ई का। ई का मान कैसे निकाल लोगे, ई बराबर होगा 3/a, और ए का मान कितना है 2, तो ई का मान आपको यहाँ से मिलेगा। बी स्क्वायर जो का तो ए स्क्वायर का मान मतलब 2, ए का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर ई का मान कितना है 3/2 उसका स्क्वायर -1। बी स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 -1। यहाँ पे होगा बी स्क्वायर बराबर होगा, एलसीएम कितना हो गया 4, यहाँ पे होगा 9 - 4 और बाहर है 4, इस 4 से 4 डिवाइड हो चुका होगा, कितना बचेगा 9 - 4 बी स्क्वायर बराबर होगा 5, या बी का मान कितना होगा √5। बी का मान आपको मिला और बी स्क्वायर का भी मान आपको मिला। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अति परवलय, अति परवलय का इक्वेशन। अति परवलय का इक्वेशन एक्स अक्ष के अनुदिश क्या होता है, क्या x² - y² - बी² = 1। यहाँ पे होगा x² जो का तो a² अर्थात a² की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 -y², b² की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 5 और इक्वल 1। ये क्या कहलाएगा अति परवलय का इक्वेशन। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सब में पूछा गया है अति परवलय का इक्वेशन, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग बातें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 इसके ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 था, और इससे बाद में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।